दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आज दुबई इतना अमीर कैसे आज से कुछ ही साल पहले दुबई पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, जहां ना तो पानी था और ना ही कोई पेड़ पौधे फूल थे। और आज दुनिया का सबसे बड़ा फूल का बगीचा दुबई में ही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुबई के बारे में, कैसे आज दुबई पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और बहुत से लोगों का ड्रीम भी है दुबई जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, दुबई के पास आज से 22 साल पहले कुछ भी नहीं था। पूरा दुबई बस रेत से ही घिरा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक आदमी की वजह से आज दुबई का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। उस आदमी का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। इस आदमी ने सिर्फ अपनी सोच की वजह से दुबई को इतना आलीशान बना दिया है कि आज दुबई वर्ल्ड थर्ड मोस्ट ट्रेवल कंट्री बन चुका है। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई के पास तेल है तो दुबई इतना अमीर है, लेकिन उस तेल का 1% पैसा ही दुबई के पास आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 99% पैसा कहाँ से आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में आज से 22 साल पहले बस रेत ही रेत था, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने सोच और फैसले की वजह से दुबई का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। जैसे कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल आगे की सोचते हैं, लेकिन दुबई की प्लानिंग 10 साल आगे की होती है। इसकी प्लानिंग साफ होती है अभी कहाँ पर है और 10 साल बाद हमें कहाँ पर पहुँचना है, और ये जो सोचते हैं वहाँ ये पहुँच भी जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दुबई इतना अमीर कैसे बना। दुबई के पास टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा आता है। दुबई आज के टाइम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन और ग्लोबल डेस्टिनेशन है। आज के समय में दुनिया भर के देश से जो लोग आते हैं दुबई में, उनके ही पैसे से आज दुबई पूरी ऐश कर रहा है। आज के समय में दुबई में इतना टूरिज्म बढ़ चुका है कि इसे अब पूरी दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता है। आज दुबई ऐसा बन गया है कि जहां पर आपको कुछ एकदम टॉप लेवल का ही मिलेगा। अब जैसे दुबई की बात करें हम और बुर्ज खलीफा की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। बुर्ज खलीफा में आपको एक एक फ्लैट अरबों रुपए में ही मिलेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा महंगा कैसे। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा बनाने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर रुपए भी खर्च हुए हैं। बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर है, जिसमें 58 लिफ्ट है और 304 होटल है, 37 ऑफिस फ्लोर है और 900 फ्लैट है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ऐसे ही नहीं कहलाती है। और इसकी खास बात यह है कि एक समय पर बुर्ज खलीफा में 35,000 लोग तो रह ही सकते हैं। और इसके अलावा भी दुबई में 7 स्टार होटल है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। ये 7 स्टार होटल दुबई के जुमेरात समुंदर के किनारे के पास है। और आप देख लो, दुबई ने इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया है। ये होटल लगभग 280 मीटर की दूरी पर फैला है। इस होटल में एक रात के लिए रुकने के लिए कम से कम 21 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ये होटल पूरा का पूरा एकदम लग्जरी है। और दुबई में आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मिल जाएगा। इस दुबई के मॉल में आपको कम से कम 1200 से ज्यादा स्टोर मिल जाएंगे। और इस मॉल में हर साल लगभग कम से कम 7 से 8 करोड़ लोग तो आते ही है। इस मॉल में सबसे ज्यादा मजेदार चीज ये है कि एक कांच के अंदर 33,000 से भी ज्यादा आपको इसमें मछलियां, शार्क ये सब दिख जाएंगे। इसको पास से देखने में कुछ अलग ही मजा है। और आपको इस बात को जानकर काफी हैरानी हो सकती है कि दुबई रेगिस्तान है और यहाँ फूल या फिर पेड़ पौधे सही से नहीं उग सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि दुबई की बात आती है तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूल का बगीचा है, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। ये गार्डन वैलेंटाइन डे पर 2013 में बनवाया गया था। यह गार्डन 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और मैंने आपको बताया था ना कि दुबई 10 साल की आगे की प्लानिंग सोच के चलता है, तो इसका एग्जाम्पल ये है कि दुबई अब एडवांस ड्रोन बनाने जा रहा है। ये ड्रोन ऐसा है कि एक इंसान को ये एक जगह से दूसरी जगह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी को भी पहुंचा देगा। मतलब कि जहां पर आप ऑटो बस से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, वैसे ही ये ड्रोन से आप ऑटोमेटिक ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, जिससे समय की बचत होगी और शहर में ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। दुबई ऐसा प्लान कर रहा है कि आने वाले 20 से 25 सालों में सभी गाड़ियां ऑटोमेटिक ही चले, जिससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। और साथ में इससे एडवांस ये है कि दुबई समुद्र के अंदर ही रेल नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसमें कि समुद्र के अंदर ही ट्रेन फुल स्पीड में ही चलेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रेन आखिर कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन दुबई से मुंबई के बीच चलेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। मुंबई से दुबई के बीच की दूरी 1941 किलोमीटर तक की है। तो दोस्तों, ये दुबई के कुछ हाईलाइट जगह थे। ऐसे दुबई में बहुत सारे जगह है और इन्हीं जगह की वजह से आज दुबई इतना ज्यादा मशहूर हो रहा है पूरी दुनिया में। और दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि दुबई की टूरिज्म से कितनी इनकम होती है।
तो दोस्तों दुबई की आज के समय मैक्सिमम एक साल की $13 बिलियन तक की इनकम होती है टूरिज्म से, इसलिए आज दुबई सबसे अमीर शहर में से एक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।